आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सुषमा स्वराज शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी। शपथ लेने के बाद सीएम आतिशी ने केजरीवाल से की मुलाकात, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। सीएम पद की शपथ के बाद आतिशी का पहला बयान, बोली मेरे लिए भावुक क्षण, केजरीवाल को फिर से दिल्ली का सीएम बनाना मेरा लक्ष्य। सीएम बनने के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ की, बोली केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली की तस्वीर बदली, लोगों को मुफ्त बिजली दी और बच्चों को अच्छी शिक्षा। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए लेकिन वो टूटे नहीं, ना ही दबे। शपथ लेने के बाद आतिशी ने कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया। वित्त, शिक्षा, विजिलेंस समेत 13 अहम मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास। सौरभ भारद्वाज को शहरी विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन समेत 8 मंत्रालय। गोपाल राय को पर्यावरण और प्रशासनिक विभाग समेत 3 मंत्रालयों का प्रभार। कैलाश गहलोत को परिवहन और गृह समेत 5 मंत्रालय। इमरान हुसैन और को खाद्य आपूर्ति के साथ चुनाव विभाग की जिम्मेदारी। मुकेश अहलावत को SC, ST और श्रम के साथ कुल 5 मंत्रालयों का जिम्मा। मुख्यमंत्री आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने ली शपथ। केजरीवाल सरकार के 4 मंत्री रिपीट, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय फिर बने मंत्री। आतिशी सरकार में केजरीवाल सरकार के 2 और पुराने मंत्रियों को मौका, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन ने ली शपथ। आतिशी कैबिनेट में नए चेहरे को मिली जगह। सुल्तानपुर माजरा से पहली बार विधायक बने मुकेश अहलावत SC, ST कोटे से मंत्री बनाए गए। मंत्री पद की शपथ के बाद इमरान हुसैन ने अरविंद केजरीवाल का जताया आभार, कहा हम दोबारा चुनाव मजबूती के साथ केजरीवाल को वापस सीएम बनाने के लिए लड़ेंगे और उन्हीं को कमान मिलेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, केजरीवाल ने 2024-25 तक तीनों लैंडफिल साइट को साफ करने का वादा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा 2028 से पहले साफ नहीं हो सकेगा। आतिशी केवल चेहरा है, सीएम अभी भी केजरीवाल हैं। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। दिल्ली की सीएम बनने पर आतिशी को बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दी शुभकामनाएं। पत्र लिखकर कहा उम्मीद करते हैं कि आप दिल्ली की चरमराई व्यवस्था पर ध्यान देंगी। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा 9.5 साल अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ ब्लेम गेम में दिल्ली को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं केजरीवाल। आतिशी के शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का बयान, कहा दिल्ली सरकार न जेल से चल सकती है, न ही बेल से। दिल्ली की सरकार अब रिमोट से चलेगी। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे बोले हमारी पार्टी ने ईमानदारी की नजीर पेश की, इसी के आगे बढ़ते हुए केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ा है। चुनाव के बीच हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी। सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे में हुड्डा गुट को मिली तरजीह से कुमारी शैलजा नाराज। कुमारी शैलजा की नाराजगी पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के सभी नेता मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सीएम नायब सिंह सैनी बोले कुमारी शैलजा को कांग्रेस मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। कांग्रेस का DNA ही आरक्षण विरोधी है, वो गरीबों का विकास नहीं चाहती, सीएम सैनी का आरोप। हरियाणा में चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के युवाओं से किया संवाद, भविष्य की योजनाओं पर बातचीत। पिछले कुछ सालों में लगी नौकरियों पर भी युवाओं का अनुभव जाना। सीएम सैनी बोले प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची के दी गई नौकरियां। विपक्ष उम्मीदवार बयान पर बोले अगर विधायकों को कोटे के हिसाब से नौकरी मिली तो नौकरियां बिकनी शुरू हो जाएंगी। कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले केंद्रीय मंत्री खट्टर, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। खट्टर के बयान पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी पहले अपने घर देखे उसके बाद नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कुमारी शैलजा के खिलाफ जाति सूचक शब्द बोले, इससे हरियाणा में आक्रोश बढ़ा है। अनिल विज का बयान। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा बोले हरियाणा में कांग्रेस की हार तय, इसी डर से कांग्रेस में कोई नाराज है तो कोई प्रचार नहीं कर रहा। हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट सतीश यादव के लिए मांगे वोट। सीएम भगवंत मान ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कहा हरियाणा में देश से 5 गुना ज्यादा बेरोजगारी है। आप नेता गोपाल राय बोले हरियाणा में काफी सपोर्ट मिल रहा है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान, हरियाणा में बिना केजरीवाल के समर्थन के सरकार नहीं बनेगी, समर्थन वाली सरकार पर केजरीवाल का कंट्रोल होगा। केजरीवाल के किंगमेकर वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री खट्टर, बीजेपी को उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का तंज, बुझे हुए दिए से क्षमा रोशन नहीं की जा सकती। हरियाणा के कैथल में बोले बीएसपी नेता आकाश आनंद, INLD बीएसपी की पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। जम्मू कश्मीर के मंढेर में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने घाटी में दहशतगर्दी फैलाई।
अमित शाह का आरोप, ये 3 परिवारों ने युवाओं के हाथों में पत्थर थमाए, हमने युवाओं को लैपटॉप दिए। ये चुनाव 3 परिवारों के राज को खत्म करने वाला चुनाव है। सूबे में आतंक को दोबारा पनपने नहीं देंगे, अमित शाह का वादा। जम्मू कश्मीर के रियासी में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, लोगों ने आतंकवाद और अलगाववाद को नकारा। जम्मू कश्मीर में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सूबे को राज्य का दर्जा दिलाना हमारी प्राथमिकता। कश्मीरी पंडितों को खड़गे ने दिया भरोसा, कहा पुनर्वास की व्यवस्था लागू करेंगे, पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा। 23 सितंबर को श्रीनगर जाएंगे राहुल गांधी, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा वो खुद गलती करते हैं और पाकिस्तान पर हमें पाकिस्तानी कहते हैं। फारूक अब्दुल्ला का आरोप, मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को बांटा। 3 दिनों के दौरे पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी, फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, क्वाड की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह। एयरपोर्ट के बाहर प्रवासी भारतीयों ने किया ग्रैंड वेलकम। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। कल न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड के इंडोर अरीना में भारतीय समुदाय के बीच होंगे प्रधानमंत्री मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर नाम के इवेंट में प्रधानमंत्री का संबोधन। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। भविष्य के शिखर सम्मेलन में बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान विषय पर रखेंगे अपनी बात। झारखंड के चतरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, कहा सीएम सोरेन भ्रष्टाचार में डूब रहे हैं, आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं घुसपैठिए और भाजपा को यह बर्दाश्त नहीं, राजनाथ सिंह का बयान। राहुल गांधी पर भी राजनाथ ने साधा निशाना, कहा उन्होंने सिखों को उकसाया, अमेरिका में भारत की छवि को खराब किया। राहुल गांधी ने सिखों पर दिए अपने बयान को शेयर किया, कहा बीजेपी मेरे बयान पर झूठ फैला रही है। राहुल गांधी को बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया जवाब, कहा भारत में सिखों के लिए काला समय 1984 का, पगड़ी उतारकर बचानी पड़ी थी जान। राहुल गांधी के बयान से सिखों में भय का माहौल, सिख संस्थाओं ने बयान वापस लेने की मांग की। बीजेपी सचिव मनजिंदर सिरसा का बयान। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले लालू परिवार ने गरीबों को लूटा है, अगर उन पर मुकदमा चलता है तो स्वागत होना चाहिए। पुणे में बोले नितिन गडकरी, राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा। संजय राउत ने सीएम शिंदे पर साधा निशाना, कहा वो केवल वहीं चुनाव लड़ते हैं जहां पैसे से वोट खरीद सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई की मांग, विधानसभा में एमवीए कम से कम 24 मुसलमानों को टिकट दे। हुसैन दलवाई बोले लोकसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन हमने शिकायत नहीं की। महाराष्ट्र चुनाव के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले वाईएसआरसीपी की सरकार ने जन भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद पर विवाद से कई राज्य अलर्ट। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के लड्डू की जांच शुरू। जांच के बाद बोले वाराणसी के एसडीएम, जिस घी से लड्डू बना उसका टेस्ट करवाया गया, कोई गड़बड़ी नहीं मिली। राजस्थान सरकार का आदेश, राज्य के सभी बड़े मंदिरों के प्रसाद की होगी जांच। राजस्थान में 23 से 26 सितंबर के बीच प्रसाद की होगी जांच। 14 बड़े मंदिरों से शुरू होगी चेकिंग। प्रसादम विवाद पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, मामले की जल्द जांच कर दोषियों पर हो कार्रवाई। प्रसादम विवाद पर बोले गोरखपुर के सांसद रवि किशन, समय आ गया है शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने का, संत नहीं योद्धा बनिए। गाजियाबाद में फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट, मोबाइल सैंपलिंग वैन से जगह जगह जाकर घी चेक कर रही है। पंजाब के नाभा में नकली घी बेचते पकड़े गए 2 युवक, घी के 96 डब्बे और गाड़ी को किया जब्त। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे देश के अगले वायुसेना प्रमुख, 30 सितंबर को संभालेंगे कार्यभार। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, 42 दिन बाद वापस काम पर लौटे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में करीब 900 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे। मृत डॉक्टर के परिजनों को इंसाफ की मांग कर रहे हैं डॉक्टर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका खारिज की। रामपुर नगर निगम की सफाई मशीन चोरी का है मामला। कन्नौज में नाबालिग से रेप का मामला, पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। आरोपी पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव मामले में है अरेस्ट। नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव को मिली जमानत, लेकिन मारपीट के केस में रहेंगे जेल में। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, मुंबई के गिरगांव चौपाटी में चला सफाई अभियान। सीएम शिंदे की अपील, महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र है, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी। तिरुवनंतपुरम में भी चला सफाई अभियान। शांगू मुगोम के बीच एनसीसी कैडेट्स ने की सफाई। दिल्ली के चाणक्यपुरी में इस्पात मंत्रालय ने स्वच्छता रन का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। झारखंड में 2 दिनों की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शुरू। धांधली रोकने के लिए पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रही। कल भी परीक्षा के वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप रहेंगी।
हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं का प्रदर्शन, सिरमौर जिले में शिलाई में किया प्रोटेस्ट। अवैध मस्जिद, घुसपैठ समेत कई मुद्दों को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, वक्फ बोर्ड भी खत्म करने की मांग। नागपुर के पार्टी में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव, डिप्टी सीएम फडणवीस का मांगा इस्तीफा। मुंबई के धारावी में सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज, मस्जिद के अवैध निर्माण पर एक्शन का किया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी की गाड़ियों में की तोड़फोड़, पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मुस्लिमों के प्रदर्शन के बाद बीएमसी का फैसला, मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम रोका। मस्जिद में ट्रस्टियों ने बीएमसी को लिखी चिट्ठी, अवैध निर्माण हटाने के लिए 4 से 5 दिन का वक्त मांगा। आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर आरोप, धारावी में अडानी ग्रुप के आने पर बीजेपी हिंदू मुस्लिम दंगे की योजना बना रही है। महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की 2 टूक मस्जिदों के अवैध निर्माण हर हाल में होंगे ध्वस्त। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता प्रवीण दारेकर बोले, अवैध निर्माण और कब्जे पर कानून कार्रवाई की जा रही है। यूपी के हमीरपुर में 9 मदरसों को बंद करने का आदेश, अवैध ढंग से उगाही का था आरोप। भुवनेश्वर में आर्मी अफसर और उनकी मंगेतर से बदसलूकी के मामले में एक्शन, पुलिस ने छेड़छाड़ मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के जालंधर में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव, एक व्यक्ति की मौत, न्यायिक जांच के आदेश। एमपी में मुल्ताई में पुलिस की गुंडाई, थाने में खिड़की में युवक को हाथों से बांधा, एसपी ने एसआई को किया सस्पेंड। एमपी के बरेला थाने में एक किसान की हार्ट अटैक से मौत, नाराज लोगों ने किया प्रोटेस्ट। अमृतसर पुलिस ने क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार समेत 2 संदिग्धों को भी पकड़ा। बेंगलुरु में एक लड़की की निर्मम हत्या, शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा, पुलिस मामले की जांच में जुटी।